पाकिस्तान और चीन काराकोरम राजमार्ग को बनाने जा रहे हैं। यह सड़क चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का हिस्सा है। इससे पाकिस्तान और चीन के बीच दूरी काफी कम हो जाएगी। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस सड़क का निर्माण होने से भारत की चिंता बढ़ सकती है। स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। चीनी प्रधानमंत्री ली क़ियांग 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सोमवार आज को पाकिस्तान पहुंचे हैं। इस दौरान वह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन में चीनी प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व करेंगे। यह पिछले 11 वर्षों में किसी भी चीनी प्रधानमंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा है। ली क़ियांग की पाकिस्तान यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनकी यह यात्रा तब हो रही है जब पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। इसके अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजना भी ठंडे बस्ते में है। ऐसे में पाकिस्तान की चाहत चीनी प्रधानमंत्री की यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को नई गति प्रदान करना है। काराकोरम हाईवे पर शुरू होगा काम। ली क़ियांग की यात्रा के दौरान पाकिस्तान और चीन के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसमें काराकोरम राजमार्ग के निर्माण के लिए $2 बिलियन का ऋण शामिल है। चीनी प्रधानमंत्री के ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सॉफ्ट लॉन्चिंग करने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री ली शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शासनाध्यक्षों की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत से पहले इस्लामाबाद का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान चीनी प्रधानमंत्री की यात्रा को CPEC का विरोध करने वाली ताकतों को एक संदेश के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने क्या कहा? पाकिस्तान विदेश कार्यालय द्वारा रविवार को जारी एक बयान में कहा गया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर चीन की स्टेट काउंसिल के प्रधानमंत्री ली क़ियांग अक्टूबर के 14 से 17, 2024 को पाकिस्तान की द्विपक्षीय यात्रा पर जा रहे हैं। विदेश कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ली की यात्रा पाकिस्तान और चीन द्वारा अपनी सर्वकालिक रणनीतिक सहकारी साझेदारी को दिए गए महत्व की अभिव्यक्ति है। यह दोनों पक्षों के लिए मुख्य हितों के मुद्दों पर आपसी समर्थन की पुष्टि करने, CPEC के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को आगे बढ़ाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर नियमित आदान प्रदान को सुदृढ़ करने का अवसर होगा। चीनी प्रधानमंत्री के साथ भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल। प्रधानमंत्री ली के साथ विदेश मामलों और वाणिज्य मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग और चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और प्रधानमंत्री ली क़ियांग अपने अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और पाकिस्तान चीन संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे, जिसमें आर्थिक और व्यापारिक संबंध और CPEC के तहत सहयोग शामिल हैं। CPEC पर भी होगी बात। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस यात्रा का एजेंडा व्यापक है, जिसमें सहयोग बढ़ाने और CPEC के अगले चरण की शुरुआत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी चर्चा करेंगे। अन्य सूत्रों ने बताया कि वित्त और योजना मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ली की यात्रा से संबंधित कई परियोजनाओं पर काम पूरा कर लिया है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होगा उद्घाटन। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि यात्रा के दौरान 55 अरब रुपए की लागत वाले नए ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ होने की उम्मीद है। वित्त और योजना मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और आजाद पाटन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा सरकार ग्वादर कोल पावर प्लांट के संबंध में भी वित्तीय समझौता चाहती है। सूत्रों ने बताया कि चीन अपतटीय तेल और गैस भंडार परियोजना में समझौता चाहता है। चीन को गधे के मांस के निर्यात पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। चीनी नागरिकों की सुरक्षा पर रार। इसके अलावा दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा युआन और रुपए में
द्विपक्षीय व्यापार के उद्देश्य से मुद्रास्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। पाकिस्तान द्वारा बिजली क्षेत्र के ऋणों की पुनर्रचना करने के प्रयास भी एजेंडे में हैं, लेकिन सूत्रों को इस यात्रा के दौरान किसी बड़ी सफलता की संभावना नहीं है। साथ ही सूत्रों ने कहा कि मेगा रेलवे परियोजना मेनलाइन एमएल एक परियोजना पर कोई प्रगति होने की संभावना नहीं है। पाकिस्तान में सीपीईसी और अन्य परियोजनाओं पर काम कर रहे चीनियों की सुरक्षा भी एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगी। चीनी प्रधानमंत्री से मिलेंगे शहबाज और जरदारी। अधिकारियों ने कहा कि कराची में हवाई अड्डे के बाहर हाल ही में हुए हमले के बाद, जिसमें 2 चीनी नागरिक मारे गए थे, चीन संयुक्त सुरक्षा कंपनी की परिकल्पना के अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकता है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ अपनी औपचारिक बैठक के अलावा चीनी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान के संसदीय नेताओं और वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। अक्टूबर के 15 से 16 को होगी एससीओ की बैठक। मंगलवार को प्रधानमंत्री एससीओ सदस्य देशों के 1 दर्जन नेताओं के साथ सरकार प्रमुखों की परिषद की बैठक में शामिल होंगे। इस बीच 5 देशों के अग्रिम प्रतिनिधिमंडल रविवार को इस्लामाबाद पहुंचे। इनमें भारत का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, रूस का 76 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, चीन का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, किर्गिस्तान का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, ईरान का 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और एससीओ के 7 अधिकारी शामिल थे।